बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी। उसके अंदर हमारा एसएलओ नंबर 10 है ऑस्मोरेगुलेशन। आज हमने ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन यानी कि एसएलओ नंबर 10 की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद हम एसएलओ नंबर 3 पर जाएंगे, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, ऑस्मोरेगुलेशन की हम बात करें। ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है? देखें वर्ड यहां पर देखिएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोसिस एंड साथ हमने दूसरा पॉइंट देखना है क्या, रेगुलेशन। दो बातें हमने देख ली हैं। ऑस्मोसिस में क्या था, वाटर की बेसिकली मूवमेंट थी। कहां से? फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मैं यहां पर पहले डेफिनेशन लिखता हूं ऑस्मोसिस की। यहां पर देखिएगा, हम ऑस्मोसिस के हवाले से बात करने लगे। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं यहां पर लिखता हूं सिंपली, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। यह है ऑस्मोसिस। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को, वाटर को जब हम रेगुलेट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, इन नैरो रेंज, बियरेबल रेंज एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें ऑस्मोसिस के अंदर हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे यहां पर। वो क्या है? ये जो प्रोसेस होता है, ये किसके जरिए से होता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की और हमारा यहां पर ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन हमने लिखना है मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वाटर एंड ऑल्सो हम कहते हैं सॉल्ट्स। दूसरा पॉइंट यहां पे मैं जो डिस्कस करने लगा हूं वो क्या है? अब डेफिनेशन ऑस्मोरेगुलेशन की यहां पे मेंशन करूंगा। मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एक चीज, दूसरा पॉइंट वाटर एंड मिनरल्स और यू कैन से सॉल्ट्स इन नैरो रेंज। ये आपका ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स और यू कैन से मिनरल्स इन नैरो रेंज इन द सेल, दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। और सेल के अंदर पानी कैसे आएगा? वो ऑस्मोसिस से आएगा। किसके जरिए से आएगा? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इसको आप कहते हो, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से चंद बातें की। अभी हम चलते हैं इससे नेक्स्ट, हमने सेल के सॉल्यूशंस की बात करनी है। हमने नंबर फर्स्ट पे जो सॉल्यूशन डिस्कस करना है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पहली बात आ गई। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस करना है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे नंबर पर हमने बात करनी है आइसोटोनिक। सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और सेल की भी बात हम कर सकते हैं। हाइपोटोनिक वो होता है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी या परसेंटेज ज़्यादा होती है।
नंबर फर्स्ट पे हम ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, मोर वाटर होगा। इसका मतलब है हाइपरटोनिक के अंदर लेस वाटर होगा। यहां पे दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, यहां पर हाइपोटोनिक के अंदर पानी ज्यादा है, तो इसका मतलब है लेस सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स जो हैं वो कम है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, इसमें पानी कम है तो इसका मतलब है मोर सॉल्ट और सोल्यूट एक ही बात होती है। अच्छा, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल रखा गया है, यहां पर इसके अंदर मैं एक सेल प्लेस कर रहा हूं, अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो सेल क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। इस सेल के अंदर क्या होगा, पानी दाखिल होगा। हम यहां पे देखेंगे इसके अंदर पानी दाखिल होगा, वाटर दाखिल हो रहा है। जाहिर सी बात है, वाटर इसके अंदर दाखिल हो रहा है तो होगा क्या, एक वक्त आएगा सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, सेल क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। ये सेल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो हमारे पास है ये सेल है, सेल यहां पे बर्स्ट कर गया। सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक। दूसरी बात, अब सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, सोल्यूट उसमें ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है। अगर हम इसके अंदर सेल को प्लेस करते हैं, यहां पर हमने इस सेल को प्लेस कर दिया, तो होगा क्या, इस सेल से वाटर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। जब वाटर इससे बाहर रिलीज होगा तो सेल क्या हो जाएगा, इसे चूंकि वाटर निकल गया है तो हम क्या करेंगे, सेल क्या हो गया है, श्रिंक हो गया। देखिए, हमने पहले बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सॉल्ट कम होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी लेस होती है और सॉल्ट जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को प्लेस करते हैं तो सेल के अंदर पानी आएगा, सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इसी तरह हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा है। हम इसके अंदर सेल को प्लेस करेंगे तो सेल चूंकि उसमें पानी ज्यादा है तो पानी बाहर आ जाएगा सेल से, तो सेल क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंक हो जाएगा। तीसरी बात है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन एज सेल। यानी कि सपोज करें सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट और सॉल्यूशन के अंदर वाटर एंड सॉल्ट दोनों जो हैं वो क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इसमें अगर हम सेल इसके अंदर प्लेस करते हैं, सपोज करें हमने सेल इसके अंदर प्लेस कर दिया, अब होगा क्या, जितना वाटर बाहर इसके बाहर से अंदर आएगा इतना ही अंदर से बाहर जाएगा। तो इसमें देखें कोई चेंज नहीं आया, ये सेल एज इट ही रहेगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे नो चेंज। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बेस पर या हैबिटेट की बेस पर हम जो प्लांट्स के ग्रुप्स बनाते हैं वो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, उनको हम मेंशन कर रहे हैं यहां पर। देखिए यहां पर ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कि आपने इसकी बात की है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसमें मेंशन कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में 3 तरह के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये 3 आपके पास इसके आगे डेफिनेशन भी आ जाती हैं और इसके अंदर आप सेल रखें तो सेल के साथ क्या होता है वो भी आपने मेंशन कर लिया, तो 3 इसके पॉइंट पूरे हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। यहां पर मेंशन कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। तो हमारे पास यहां पे प्लांट्स के 3 ग्रुप्स हैं। नंबर फर्स्ट मैं इसको लिखता हूं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। नंबर सेकंड पर मैं लिख रहा हूं मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स। एंड नंबर 3 पर मैं लिख रहा हूं इसको जीरोफाइट्स,
ये हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए इन प्लांट्स के। तो अभी हम देखते हैं कि इनको हमने डिफरेंस में लिखना है। डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम इसकी सबसे पहले हेडिंग्स बनाएंगे। हाइड्रोफाइट्स के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि हैबिटेट इसका क्या है। हैबिटेट पहले हम हैबिटेट बताएंगे और सेकंड पे हम बताएंगे इनका प्रॉब्लम क्या है। फिर इनके अंदर कौन सी अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन हुई है। तो हम तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे, अडेप्टेशन बताएंगे। एंड लास्ट वन हम इनकी एग्जांपल बता देंगे। हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो हाइड्रोफाइट्स के लिए पहला हैबिटेट जो मैं लिखूंगा, हम कहेंगे ये जो प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ये प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब है ये प्लांट्स पानी में रहते हैं। अच्छा, पानी में रहते हैं तो इनका मसला क्या, पानी तो बहुत ज़्यादा होता है इनके पास। इसका मतलब है फ्लड ऑफ वाटर इनका मसला है, इनके गेन ऑफ वाटर इनका मसला है। इनका प्रॉब्लम क्या है, गेन ऑफ वाटर। इनका प्रॉब्लम है गेन ऑफ वाटर। अब हमने देखना है अगर गेन ऑफ वाटर है तो इनमें क्या ऐसी चीज़ है कि ये इस पानी को लूज करेंगे। आए देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पे अडेप्टेशन में नंबर फर्स्ट पे हम कहते हैं इनके पास लार्ज लीव्स होते हैं। इनके लीव्स बहुत बड़े होते हैं। अंडरस्टूड है लार्ज लीव क्यों है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो। लार्ज लीव्स हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टोमेटा ये भी मैक्सिमम है। दूसरी अडेप्टेशन आ गई। तीसरी, बोथ साइड ऑफ स्टोमेटा, यानी कि लीव के दोनों साइड पर क्या मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी तीसरी बात, इनकी रूट स्मॉल होंगी। स्मॉल रूट्स इनकी स्मॉल होती हैं। पहले हमने कहा इनके लार्ज लीव्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरा हमने कहा इनके जो स्टोमेटा हैं वो दोनों साइड पर होते हैं। फिर हमने कहा स्मॉल रूट्स होती हैं। और चौथी बात हम ये कर रहे हैं, पांचवी बात हम ये करेंगे कि नो स्टोरेज ऑफ वाटर, कि पानी को ये स्टोर नहीं करता। तो यहां पे हमने इसकी 5 अडेप्टेशन जो है वो डिस्कस की हैं। नंबर फर्स्ट पे लार्ज लीव, नंबर सेकंड नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर 4 पे हमने स्मॉल रूट्स, नंबर 5 नो स्टोरेज ऑफ वाटर। ये हमने 5 बातें की। अभी हम देखेंगे मीजोफाइट्स के हवाले से। तो हम देखते हैं कि मीजोफाइट्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये होते हैं लैंड पर, यानी कि टेरेस्ट्रियल। लैंड पर होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल भी इन्हें कहते हैं। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता है। तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। मीजो स्टैंड फॉर मैजिक का मतलब ये होता है कि मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम साथ साथ देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम ये देखेंगे इनके जो लीव्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट से स्मॉल होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं स्मॉल लीव्स इसलिए कि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा लेस होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। थर्ड पे वहां पे स्टोमेटा मोस्टली थे बोथ साइड, यहां पर मोस्टली सिंगल साइड, मोस्टली लोअर साइड ऑफ लीव्स और स्टोमेटा आर प्रेजेंट, यानी कि लीव्स की लोअर साइड पर क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इसकी स्मॉल रूट्स थी, तो इसकी रूट्स जो होती हैं यानी कि मीजोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं ये हाइड्रोफाइट्स की निस्बत लॉन्ग होती हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लॉन्ग रूट्स। अच्छा, ये स्टोरेज नहीं करते वाटर की, तो डेफिनेटली ये भी स्टोरेज नहीं करते, नो स्टोरेज ऑफ वाटर की स्टोरेज यहां पर भी नहीं होते। तो ये हमने 5 बातें कर ली। इसके अलावा हम क्यूटिकल की भी बात कर लें
तो यहां पर जो क्यूटिकल होती है वो, छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल, लीव्स के ऊपर होती है क्यूटिकल, वो वहां पर थिन होती है, तो यहां पर थिक क्यूटिकल होती है। तो हमने 6 एडेप्टेशन की बात कर ली और 6 एडेप्टेशन हमने हाइड्रोफाइट्स की दी। अब हम जीरोफाइट्स की एडेप्टेशन की तरफ आते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, इससे पहले हम देखते हैं इसका ये मौजूद कहां पर होते हैं। ये लैंड पर होते हैं। लैंड में ज़्यादातर ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कि हम डेजर्ट कहते हैं, और डेजर्ट पे जो है वो पानी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम भी लॉस ऑफ वाटर है। अब हम देखेंगे इसकी अडेप्टेशन क्या है। जैसे हमने मीजोफाइट्स की और हाइड्रोफाइट्स की अडेप्टेशन की बात की है, हमने कहा इनके लीव वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल लीव्स लाइक नीडल्स। एक बात हमने कर ली। दूसरा, इनके स्टोमेटा बहुत ही कम होते हैं। हम यहां पे वेरी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा की बात कर रहे हैं जी। नंबर 3, हमने यहां पे बात की कि इनके स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं। यहां पर भी लोअर साइड पे होते हैं, लेकिन मजीद वो डूबे हुए होते हैं। हम कहेंगे संक्ड स्टोमेटा, छुपे हुए होते हैं स्टोमेटा। नंबर 4 पे हम कह रहे हैं कि इनकी रूट्स लॉन्ग थी, तो इनकी रूट्स और ज्यादा लॉन्ग होती, तो हम लिख रहे हैं वेरी लॉन्ग रूट्स। अच्छा, फिर बात हम कह रहे थे कि ये वाटर की स्टोरेज नहीं करते, लेकिन जीरोफाइट्स जो हैं ये वाटर की स्टोरेज कर रहे होते हैं, स्टोर वाटर। इसलिए हम इनको सैकुलेंट प्लांट भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, इनकी थिक क्यूटिकल होती है, तो इनकी थिक क्यूटिकल उससे भी थिक होती है, तो वेरी थिक क्यूटिकल की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने इनके डिफरेंसेस लिख लिए। अब हम लास्ट पे इसकी देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल में हमने क्या देखना है, सब की एक एक एग्जांपल हम एटलीस्ट मेंशन कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल ए की डिस्कस कर लेते हैं सबकी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे थे। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल हम लिख देते हैं, नाम से जाहिर है, हाइड्रिला। हाइड्रिला एक ऐसा प्लांट है जो कि पानी में रहता है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। अच्छा, मीजोफाइट्स के हवाले से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई एक प्लांट जो हमारे यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रहता है उसकी बात कर लें। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ रोज, रोज। एंड डेजर्ट के अंदर रहने वाला प्लांट, जैसा कि नाम लिख रहा हूँ कैक्टस। अब देखिए, मैंने यहां पर इन सब के डिफरेंसेस की फॉर्म में इनको लिख दिए। आपने जब भी इसको लिखना है, पहले इसको मेंशन करेंगे, हैबिटेट, प्रॉब्लम, एडेप्टेशन एंड एग्जांपल की हेडिंग लगा के, फिर आप इसको लिखेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और फिर आप जीरोफाइट्स को लिखेंगे। यानी कि ये आपका क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड देन एमसीक्यू भी बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आ जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आपके पास क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और ऑस्मोरेगुलेशन की बात भी कर सकता है वो। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोफाइट्स, इसकी सबसे पहले हैबिटेट, और फिर इसकी प्रॉब्लम, देन एडेप्टेशन, देन एग्जांपल। उसके बाद हम लिखेंगे मीजोफाइट की हेडिंग, और उसकी हेडिंग लिखने के बाद उसी तरह उसका हैबिटेट, उसके प्रॉब्लम्स, उसके एडेप्टेशन, देन उसकी एग्जांपल। एंड द नेक्स्ट वन हम जीरोफाइट की बात करेंगे, उसी तरह उसमें उसका हैबिटेट, उसकी प्रॉब्लम एंड एडेप्टेशन, एंड लास्ट पे उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिफरेंस में आ जाता है तो डिफरेंस के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बना दिए। आप क्या करेंगे, बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट में डिफरेंस आता है, तो आप इसी तरह से डिफरेंस में लिख के और दरमियान में लाइन लगाएंगे, और आप उसके कम से कम 3 पॉइंट और चौथी एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। इसी तरह जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स में आ जाता है तो ये भी आप इसी तरह से डिफरेंस में लिखेंगे। ये हमारा जो एसएल नंबर
11, 12 एंड 13 को हमने 10, 11, 12 को हमने शेयर किया है, और इसमें दरमियान में 12 हमारा रहता है, उसमें एक्सक्रीशन। इंशाल्लाह वो हमारा कल लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट एसएल होगा, कल उसको हम इसको कंप्लीट करेंगे और साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे। इस टॉपिक को आपने एडिट अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। आज के लिए हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, तो कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।